बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अनम होम रेमेडी चैनल में वेलकम बैक। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो इस्लाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में बहुत ही खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की मेरी वीडियो का मौजू यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड को कम करने के लिए बहुत लाजवाब नुस्खा। यूरिक एसिड के मुतालिक बहुत ज़्यादा कमेंट भी रिसीव हो रहे थे जिसमें आप लोग जानना चाहते हैं कि यूरिक एसिड के मुतालिक इलाज बताया जाए। इससे पहले भी बता चुकी हूँ। आज का ये नुस्खा 2 नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर बनेगा जो आसानी से आपको अपने घर में मिल जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं ये लाजवाब नुस्खा क्या है, ये कैसे यूरिक एसिड को कम करेगा। बताऊँगी इसको कैसे बनाना है और किस वक्त किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, मेरा जो मिशन है वो है आपको सही से गाइड करना, जिससे आप हेल्दी लाइफ, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हेल्दी लाइफ जी सकें, गुजार सकें। तो ये जो ज़बरदस्त होम रेमेडी है, ये बताने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें जो हम खाते हैं उनके डाइजेशन के बाद हमारे बॉडी में बनता है। इसके साथ साथ इंटरनली भी हमारी बॉडी यूरिक एसिड को बनाती है, लेकिन नेचुरली क्या होता है, अगर हम हेल्दी होते हैं, हमारे अंदर सब कुछ ठीक है, तो ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी से किडनी निकालती रहती है, ठीक है, और ये नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में यूरिक एसिड की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो उसकी वजह से हमारी जो किडनी है वो इसको पूरी मिकदार इसकी नहीं निकाल पाती और ये हमारे जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है। जब ये हमारे जिस्म में जमा होना शुरू हो जाता है तो इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो जोड़ों के अंदर जमा होने शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर दर्द, स्वेलिंग, गाउट जैसी शिकायत हो जाती है। अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है तो उस सूरत में आपके साथ खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ कुछ परहेज़ करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको गोश्त बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, फ़िश का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एग, अंडों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मशरूम्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और इसके अलावा चनों की दाल का इस्तेमाल नहीं करना, गोभी का इस्तेमाल नहीं करना। ठीक, कुछ चीज़ें हैं जिसका परहेज़ करना होगा। आपको कोई ऐसा ड्रिंक नहीं लेना जिसमें शुगर ऐड होती है, आपको मीठा नहीं खाना। इसके साथ साथ आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है जिससे आपके बॉडी में जो यूरिक एसिड है वो किडनी के थ्रू फ्लश आउट हो सके। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको सबसे पहले अपनानी होती हैं ताकि आपकी जो बॉडी है वो यूरिक एसिड को नेचुरली तरीके से यूरिक एसिड को कम करना शुरू कर दे। ठीक है, इन एहतियात के साथ साथ इन फर्स्ट जो चीज़ें बताई हैं इसको परहेज़ करने के साथ साथ अगर आप होम रेमेडी को यूज़ करना शुरू करते हैं जो आपको बताने वाली हूँ तो उससे आपको बहुत ही फास्ट रिजल्ट मिलता है यूरिक एसिड से छुटकारा पाने के लिए। तो आइए अब जान लेते हैं इस रेमेडी को कैसे बनाना है और आपको कौन कौन सा इंग्रेडिएंट चाहिए होगा और किस तरह से आपको इसे बनाना है। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए वो समात फरमाइए अजवाइन, और दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है अदरक। जी हाँ, अजवाइन और अदरक ये है 2 चीज़ें। 1 छोटा चाय का चम्मच आपको चाहिए अजवाइन और 1 छोटा चाय का चम्मच ही आपको या तो मैश किया हुआ अदरक ले लें या अदरक का पाउडर ले लें, बल्कि बेहतर है आप अदरक को लेकर मैश कर लीजिए और उसे आप 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से उबाल लीजिए। जब तक पानी 1 गिलास पानी 3/4 तक ना बच जाए तब तक इसे उबालते रहिए, लेकिन ज़रा आंच दरमियानी रखिएगा, ज़्यादा इसे तेज़ आंच पे नहीं उबालना। जब 1/3 पानी बच जाए तो आपने इसे छान लेना है और इस बचे हुए 1/3 पानी में से आधा पानी आपने सुबह नाश्ता करने के घंटा बाद लेना है और आधा पानी जो आपका इसमें से बच जाएगा वो रात को खाना खाने के आधा या 1 घंटे के बाद ले लीजिएगा। मतलब कि सोते हुए आप इस बचे हुए पानी को इस्तेमाल कीजिएगा। दिन में अगर आप 2 टाइम इसका इस्तेमाल कर लेते हो और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन तक रेगुलर इस्तेमाल कर लेते हो तो 21 दिन के बाद आप अपना यूरिक एसिड चेक करवाइएगा, इंशाअल्लाह आपको मैजिकल डिफरेंस नज़र आएगा। साथ साथ आपके जो जॉइंट में, जोड़ों में दर्द रहता है, स्वेलिंग की शिकायत रहती है जो कि गाउट में आम है, तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट नज़र आएगी क्योंकि ये जो ड्रिंक है ये आपकी बॉडी से तमाम टॉक्सिन्स को रिमूव करेगी। इसके साथ साथ अदरक और अजवाइन दोनों में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपकी बॉडी से, जिस्म से सूजन और जो स्वेलिंग है, जोड़ों का दर्द है, उसे कम करने में फ़ायदा देगी। तो कम से कम 21 दिन इस ड्रिंक को इस्तेमाल कर लीजिए और 21 दिन के बाद आप जादुई फ़र्क अपने जोड़ों के दर्द में और गाउट में महसूस करेंगे और आपका जो यूरिक एसिड है वो भी कम होना शुरू हो जाए।
मैं आप लोगों को बता दी चलूँ, जो यूरिक एसिड है वो ज़्यादा पाँव पर होता है जहाँ स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। और हील पेन की वजह से भी या यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी हील पेन होने लगती है। बाज़ औक़ात एंकल्स में भी होता है, ठीक है, नीज़ में भी होता है। जो यूरिक एसिड की अडल्ट में नॉर्मल रेंज है, मैं आपको बताती चलूँ, वो अप टू आपको बताती चलूँ 5 to 6 तक नॉर्मल माना जाता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये एवरेज कहीं बाज़ लोगों को 5 से 6 भी बहुत तंग करता है। ये एवरेज ली जाती है पॉपुलेशन के, किसी का एवरेज में 4 आता है, किसी का 5 आता है, तो उस हिसाब से जो एवरेज है वो बढ़ती जा रही है। नॉर्मल जो रेंज है ये तकरीबन 7 हो चुकी है, ठीक है। तो पहले 6 होती थी, अब 7 हो चुकी है, ठीक है। तो जैसे कि अब ना होल पॉपुलेशन का यूरिक एसिड बढ़ता जा रहा है, इस वजह से इसकी रेंज ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 7 जो जिसका यूरिक एसिड है ये उसी को तंग करेगा, किसी को 6 पे भी तंग करता है, किसी को 5 पे भी तंग करता है। तो पॉपुलेशन के लिहाज से इसका नॉर्मल वैल्यू लिया जाता है। अगर आपका यूरिक एसिड 7 के करीब करीब आ रहा है, 6 के करीब आ रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको प्योरीन्स कम करने होंगे। यूरिक एसिड की वजह से सीवियर जॉइंट पेन शुरू हो जाती है, या यूरिक एसिड की वजह से स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको मूव करने में होगी, ये वैसे भी पेन हो सकती है। यूरिक एसिड का जो दर्द है वो पाँव के अंगूठे पर होता है, या जो है घुटनों पे होता है, या एंकल्स पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है, या फिर पाँव में होता है ज़्यादा, या हील में ज़्यादा होता है, हील में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। कई बार तो हाथों की उंगलियों में भी देखा गया है कि गाउट जो क्रिस्टल्स हैं वो जमा हो जाते हैं, हाथों की उंगलियों पर स्वेलिंग हो जाती है और दर्द होने लगती है। किन लोगों को यूरिक एसिड ज़्यादा हो सकता है, या तो वो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनमें ज़्यादा यूरिक एसिड का मसला होता है, या हाइपोथायरॉयड, जिनका थायराइड बिगड़ जाता है, ठीक है। जो हार्मोन, थायराइड हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, वो बिगड़ जाता है, तो उन लोगों में यूरिक एसिड का ज़्यादा मसला देखा जाता है। किडनी के प्रॉब्लम की वजह से भी ये यूरिक एसिड का मसला हो सकता है, क्योंकि वो जो क्रिस्टल्स हैं वो किडनी के थ्रू निकलते नहीं हैं और वो जमा होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। किडनी सही से उसको फिल्टर नहीं कर पाता, तो किडनी के मसले की वजह से यूरिक एसिड का मसला हो सकता है। या जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल में प्योरीन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, तो इस वजह से जो प्योरीन ब्रेक डाउन करके यूरिक एसिड बनाता है, तो अगर हम ज़्यादा अल्कोहल लेंगे तो यूरिक एसिड कभी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा जिन्हें मोटापे का मसला हो, उनके लिए यूरिक एसिड का मसला हो जाता है, इसलिए प्योरीन जिस फूड में पाया जाता है उसे अवॉइड कीजिए, ठीक है। और स्ट्रेस में हार्मोन्स लेवल बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो इस वजह से भी ये जो हमारा बॉडी है वो उसके मैकेनिज़्म में प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे इन्फ्लेमेशन होने लगती है और यूरिक एसिड बढ़ जाता है, या बढ़ा हुआ यूरिक एसिड और ज़्यादा तंग करने लगता है। तो स्ट्रेस को कम करना, आप लोग एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हो, आप लोग बनानास का इस्तेमाल कर सकते हो, चेरीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें प्योरीन का जो है एलिमेंट कम होता है। और सिट्रस फूड्स आप ले सकते हो जिसमें विटामिन सी पाया जाता है। कॉफ़ी का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये गाउट को कम करती है, हेल्पफुल होती है। और ग्रीन वेजिटेबल्स भी आपके गाउट को इन्फ्लेमेशन को कम करेंगी। ग्रीन वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं क्या हमें खानी है और क्या अवॉइड करनी है। आप लोगों को बताती चलूँ, यूरिक एसिड की मेडिकेशन के अलावा जो इसका ट्रीटमेंट है वो डाइट को अगर आप कंट्रोल कर लेते हो, या डाइट से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके अलावा मेडिकेशन होती है, और बाकी आपको रेमेडी बताइए, बहुत ज़बरदस्त रेमेडी आपके यूरिक एसिड को कंट्रोल करेगी। इसको इस्तेमाल कीजिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आपके अलावा अगर किसी और को भी इसका मसला है तो खुद भी आजमाइए, तो आप इसको इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे बंदे का भी भला हो सके। हमें दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूंगी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।